हिंदुस्तान का नौजवान बेरोजगारी से करा रहा है। देश की जनता की कमर महंगाई से टूट गई है। किसान को उसके फसल का दाम ना मिलने से आत्महत्या करने को मजबूर है। लेकिन मोदी जी की सरकार और मोदी जी को जो चिंता है वो अपने मित्रों की है। 10 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का कर्जा माफ़ किया, 5 लाख करोड़ रुपए टैक्स माफ़ किया। अगर ये 15 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान की प्रगति के लिए लगता तो किसान को उसके फसल का दाम भी मिल जाता, नौजवान को रोज़गार भी मिल जाता और देश को महंगाई के दलदल में नहीं फंसना पड़ता। और इसलिए हम इस लड़ाई में रोज़गार आंदोलन में अपने नौजवान साथियों के साथ गोपाल राय जी ने जो पहल शुरू की है उसमें साथ हैं। जहाँ पे विकास की बात होना चाहिए वहाँ पे वो सब मंदिर मस्जिद के बात कर रहे हैं, जहाँ पे हॉस्पिटल होना चाहिए वहाँ पे मंदिर के बात कर रहे हैं। तो हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। जितना भी युवा साथी है हमको साथ आना चाहिए और एजुकेशन व्यवस्था को और जितना भी हॉस्पिटल है स्वच्छ व्यवस्था है उस पर ध्यान देना चाहिए हम सबको। मेन मुद्दा यही है। सरकार सभी चीजों पर ध्यान देती है, नहीं दे रही है ना सरकार, नहीं दे रही है। इसीलिए तो सारे युवा यहीं खड़े हुए हैं। सरकार जो है युवाओं को ठग रहे हैं और वो जातिवाद कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और रोजगार नहीं दे रहे हैं। अग्निवीर भी आप विरोध करने लग गए। अग्निवीर क्या है? किसको दिया आप ये बताओ। एक चीज बताइए, अग्निवीर में 4 साल के बाद युवा कहाँ जाएंगे? ये तो सरकार नियम निकाली, सरकार ने नियम निकाल दिए। 17 साल के लड़के को बॉर्डर पे खड़ा कर देंगे हैं दुश्मनों के लिए, मरने के लिए। इतनी कम उम्र में 11 लाख रुपए भी तो मिल रहे हैं। 11 लाख रुपए की कीमत है, कीमत लगा दी ना हमारी, यानी सरकार ने कीमत लगा दी। 11 लाख है हमारी कीमत। मैं कह रहा हूँ 11 लाख अपने बच्चों को दे दे। बच्चे क्यों नहीं, अपने बच्चे को दे दे 11 लाख रुपए। उन्हें भर्ती करवा देना, क्यों नहीं करवाती सरकार? उनके बच्चे नहीं है, उनके बच्चे नहीं है, जो नेताओं के बच्चे नहीं है, नेताओं के बच्चे नहीं है। आप ये ट्रेनिंग करता है, उसके बाद आप 4 साल का उसको नौकरी देंगे, उसके बाद ठन गोपाल पकड़ा के बोलेंगे आप अपना देख लीजिए। यही है ना। सुनिए 4 साल उसको 11 लाख मिलेगा, ये सरकार कह रही है, और पेंशन में भी उसको 11 लाख मिलेगा, यही सरकार बोली। उसके बाद आदमी युवा क्या करेगा? उसके परिवार को किस चीज का सिक्योरिटी मिला है बता दीजिए हमको। बीजेपी सरकार को सिक्योरिटी किस चीज का मिला है? अगर 17 साल में बच्चे को मिलेगा एडमिशन अग्निवीर में, इसका मतलब 5 साल का ट्रेनिंग करेगा वो। सिक्योरिटी लेना चाह रहे हो? देश सेवा सर होगा सर एक सेकंड। देश सेवा सर हर कोई करना चाहता है, पर परिवार सेवा, हमारा परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा तो देश सेवा कहाँ जाएगा? देश सेवा के लिए जाते हैं सेना में। देश सेवा तो सर सर्वोपरि है, पर क्या अपने माँ बाप को आदमी भूखा छोड़ देगा क्या? माँ बाप है, परिवार है, बाल बच्चा, उसको भूखा छोड़ देगा उसको? सरकार कह रही है देश सेवा सर अग्निपथ के बाद जो वीर आएंगे उन्हें हम बीजेपी कार्यालय के सामने अपना चपरासी, अपना गार्ड की नौकरी दे देंगे। तो ये सेना का अपमान नहीं है, ये सरकार को हक है कि सेना का अपमान कर देगी। ये अब चपरासी में रखने लायक है? अरे मैं तो बोलता हूँ ये इस देश के लायक नहीं है, ये प्रधानमंत्री इस देश के लायक नहीं। आप सेना का अपमान करते हैं। आप ये प्रधानमंत्री देश लायक नहीं है, ये सेना ये खुला सेना को बोल रहे हैं कि जो सेना 4 साल बाद आएगा उसे हम चपरासी रखेंगे, गार्ड की नौकरी में रखेंगे। तो क्या ये सैन्य का अपमान नहीं है? ये अपमान है, और ये अपमान हर युवाओं के ऊपर दिल में। युवा तो कह रहे हैं हम तैयार हैं 4 साल के लिए। तैयार है ना जी, कौन से तैयार? और तैयार भी है, युवा तैयार नहीं है, तैयार है ना, अंधभक्त है वही। युवा तैयार नहीं है, जो फॉर्म भर रहे हैं अंधभक्त है ऐसा? बिल्कुल अंधभक्त है, बिल्कुल अंधभक्त है। समझ में नहीं आ रही है। आप एक चीज देखिए, कोई आज तक जितना भी युवा है जो बेरोजगार है वही जा रहा है। नेता को बेटा को आज तक देखे हैं कभी जाते हुए? कभी भी नेता का बेटा या कोई जो भी MLA है, MP है, किसी का भी बेटा क्यों जाएगा? कैसी बात कर रहे हैं? क्यों नहीं जाएगा? वो देश का नागरिक नहीं है, वो देश का नागरिक नहीं है। देश की सेवा एक राष्ट्र अधिकार है, सबको जाना चाहिए उसमें। नहीं, वो देश में रहकर सेवा करेगा ना, नेता बन के। नहीं, सिर्फ नेता के बेटे कोई नेता बनने का हक है, गरीब को हक नहीं है। BCCI का सचिव कौन बनेगा? नहीं तो नेता के बेटे को ही नेता बनने का अधिकार है जी। गरीब आदमी को नेता बनने का अधिकार है। पूरा मोटिव बताओ। जब भी तो वोट देते हो नेता के बेटे को देखकर जी, आप लोग इसलिए तो वोट देते हो कि तो मैं बोल तो रहा हूँ आपसे, मैं तो अभी बोल रहा हूँ हम वोट नहीं देते। एक बार मोदी जी ने बोला हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हमने वोट दिया। माननीय प्रधानमंत्री 56 आप बात मानते हो मोदी की? एक से 56 इंच का छाती है मोदी जी का। विश्व घूम रहे हैं, विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं। एक बार बोला हम 2 करोड़ हर साल
2 करोड़ रोजगार देंगे, मगर दिया नहीं दिया। तो अब रोजगार अपना दम, अब युवा अपना दम दिखाएगा। अब युवा सड़कों पे उतरा है, और जब जब युवा सड़कों पे उतरता है ना तो एक नई क्रांति पैदा होती है, और इस बार भी नई क्रांति पैदा होगी। आप वोट नहीं दिया सरकार को? मैंने नहीं दिया, मैंने अपनी बात करी। रोजगार किनसे? सरकार से। सरकार नीति बनाए, मैं देश में नहीं रह रहा, अपने देश के हित के रोज मांग नहीं सकता। अगर वोट नहीं दिया सरकार से मांगने का अधिकार नहीं मेरा, कभी बनता है। आपकी तो आदत हो गई धरना करने की। आपकी भी आदत हो गई बैठ लेने की, आपको पैसे मिलते बैठ के। मीडिया आप बाइट क्यों ले रहे हैं? मीडिया सच्चा ढूंढता था, आप मीडिया आप बाइट क्यों ले रहे थे? को नहीं, एक जगह नहीं। हमने आपको पैसे दिए हैं क्या? मीडिया आंदोलन जीवी बोले जाएंगे तो आंदोलन करना अधिकार नहीं है देश में। मीडिया ये दिखाती है कि देश में अधिकार नहीं है आंदोलन मीडिया करना। मीडिया ये आप दिखाती कराइए ना। देश में बम फोड़ता है, बम एक जगह फोड़ता है, लेकिन हम मीडिया सारी वाले मीडिया को गलत पूरे नहीं कहते देश में बम हैं। सारी फोड़ता मीडिया को है, गलत नहीं क्योंकि मीडिया सच्चाई नहीं दिखाता। जनता की सच्चाई मीडिया छुपाता है, और सिर्फ पूंजीपतियों का सरकार बनता है। मुझे ये बताइए यूट्यूब कितना देखते हैं? यूट्यूब देखता ही नहीं मैं, क्यों नहीं देखते? क्योंकि यूट्यूब में तो वही मीडिया, दलाल मीडिया ही जाते मिलते हैं। हाँ आप मोदी मीडिया देखना। हाँ, गोदी मीडिया ही जाते, दलाल ही मीडिया जाते मिले। हाँ, मोदी जी का सारा मीडिया आज पूरे देश में देख लीजिए। आज देश में सरकार कहती थी मैं रोजगार दूंगा। आंदोलन में मोदी मीडिया क्यों नहीं है? वही तो मैं पूछना चाहता हूँ। अगर आप मीडिया कह रहे हो ना यूट्यूब नहीं देख हाँ, सकते हो, मोदी मीडिया क्यों नहीं है? सही बात है। आपके साथ गोदी मीडिया मैंने- क्यों मैं नहीं बता है? रहा हूँ, मैं बता एक रहा हूँ। मिनट सर, उनसे सवाल पूछा मैंने। गोदी मीडिया, आप मुझे बताइए, गोदी मीडिया के डर से आता ही नहीं, आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसके घर उसके उसमें हिम्मत ही नहीं है। मोदी के पक्ष में है एक सब। मिनट आप बुलाइए ना। आपने बोला कि मैं यूट्यूब नहीं देखता, यूट्यूब पे सब वो यूट्यूब में देखता था पहले, लेकिन जब वही गोदी मीडिया आता है ना तो मैं देखना बंद कर गोदी दिया। मीडिया आपको पता कौन सी है? बड़े बड़े चैनलों के नाम है। हाँ। यूट्यूब वाले पसीना करते हैं ताकि आप लोगों तक है ना, जो पब्लिक तक हम लोगों की आवाज जाए, पब्लिक की आवाज जाए कि उनके साथ क्या हो रहा है। आपको पता है पसीने में खड़ा होना कोई नहीं चाहता, धूप में खड़ा होना कोई नहीं चाहता। बड़ी मीडिया है ना, अपने चैनलों पे आराम से बैठती है, एसी वाले उसमें। मैं तो खुद कह वो रहा तो हूँ, बात सच बोल रहे हैं। नहीं कह रहा हूँ मैं तो उनका भी सम्मान करता हूँ, आपका भी सम्मान करता हूँ, मगर मैं- मोदी मीडिया से बोलना चाहूँगा आप कह रहे हो कि आप जो सच है मैं वो दिखाइए ना। ये सच है, और वो जो बताते हैं ना कि 4 किलो अनाज हमने पूरे भारत में बांट दिया, वो झूठ है। जी थी पहले ग्राउंड पे ऐसी थी, ऐसी ग्राउंड पे थी ना वो। जब वो ट्रेन हो गई, कहाँ पहुँच गई? अपने प्लेटफार्म पे। आप लोग भी आज ग्राउंड पे हो, उसमें से हो सकता है 4 नहीं 3 जने उसी प्लेटफार्म पे पहुंच जाए, वो मोदी मीडिया तैयार हो जाएगी। मैं कहता हूँ आप मोदी मीडिया नहीं हो, मैं कह रहा हूँ नहीं हो, पर अभी जो आप ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग चल रही है, कुछ लोग वहाँ पहुँच जाएंगे बाद में, क्योंकि अच्छा पैसा मिलता है वहाँ पे। अभी ये नॉर्मल पैसा मिल रहा है तो आप उतना ग्राउंड पे काम कर रहे हो। टिकाऊ नहीं है। मैंने क्या कहा आपसे? मैंने आपसे क्या, एक ट्रेनिंग चल रही है, जब हाई लेवल पे पहुँच जाते हैं मोदी मीडिया अपने आप हाई लेवल खरीद, अभी भी है हम लोगों का। मैडम विधायकों खरीद लेती है। सर हाई लेवल बहुत है। बहुत अच्छी बात है, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ। ऐसी मीडिया में शामिल मैं तो- स्वतंत्र होकर रहना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ आपका सम्मान कर रहा हूँ इस बात पे। मैं सबका उनको सम्मान कह रहा हूँ करता जो लोग गलत हूँ, उन हैं। मीडिया वालों का भी सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो इस देश के नागरिक क्योंकि हैं, आप लोग हमारे और आप भी इस बताते देश हो, के और नागरिक जो हैं, तो मैं हमारे आपका भी बात करते हैं, सम्मान करता हूँ। उन मीडिया की बात कर रहा हूँ। मगर उन मीडिया से मेरा एक अनुमति है, मतलब मेरा ये आग्रह है कि आप जो सच है, सच को सच दिखाइए और झूठ मत बताइए। आप 4 किलो अनाज को पूरे देश में फैला देते हैं कि मोदी जी ने बांटा, और मोदी जी अपना प्रचार का पंपलेट उसमें लगा देते हैं। अमृत महोत्सव मनाया एक गया। सेकंड, मैं बता दूं पहले। अब मोदी जी का पंपलेट लगवा दिया जाता है झोलों में, उसके झोले में, और 4 किलो अनाज एक गरीब को बांटा जाता है और दिखाया जाता है कि हमने 100 करोड़ लोगों को बांट दिया। एक बात बताइए। जी, जी। अब जो विचार की क्या बोलते हैं, पोस्टर की बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल बीजेपी भी करते हैं, हमारे सीएम साहब भी करते हैं। इतना वो पैसा पोस्टरों में खर्च करते हैं, इतना वो गरीबों के लिए करे, क्यों नहीं करते हैं? तो मोदी क्यों नहीं करते जी? मैं ये पूछ रहा हूँ, मोदी जी क्यों नहीं करते? केजरीवाल जी को भी करना चाहिए मैं ना। देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, हाँ। छोटे मंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं देश किसी के प्रधानमंत्री- मैं किसी राज्य का प्रधानमंत्री मैं- यहाँ साहब, से- बहुत छोटे नहीं, नहीं। मंत्री हैं। मैं हम केंद्र की बात करते हैं। मैं केंद्र की किसी बात कर रहा हूँ, PM मैं के यहाँ किसी से पूरा मंत्री की देश है। बात नहीं कर रहा हूँ, PM मैं इस के देश यहाँ के से पूरा प्रधानमंत्री देश की बात कर रहा हूँ, जिसे युवा के बारे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ की और बात सिर्फ कर रहा हूँ। मंत्री जो है उनका तो अपने पता राज्य नहीं की है। अपने राज्य की व्यवस्था संभालेंगे ना। सीएम साहब भी मंत्री हैं, बहुत बड़े पद तो पे मंत्री हैं। है, वो अपने राज्य मुझे बात तो के वो मोदी जी से मंत्री बोलनी है। है। दिल्ली के सीएम साहब राजा हैं, उनके भी पोस्टर छपते हैं। छपते हैं दीदी, मैं ये बोल रहा हूँ, आपका सम्मान करता हूँ, उनका भी सम्मान करता हूँ। मोदी जी का उन्होंने भी रोजगार के लिए बोला था, लेकिन आज तक उन्होंने रोजगार नहीं लाया वो भी। तो मोदी जी, मैं तो अपने प्रधानमंत्री जी से बोल रहा हूँ, मंत्री जी महानीय तो यशस्वी मंत्री जी, आपने कहाँ रोजगार दे दिया हमें? आप तो गिना दो एक, आप प्रधानमंत्री हो। मुझे बताइए, अगर आप मोदी जी को बोल रहे हैं तो केजरीवाल जी को भी तो बोलिए कि वो भी क्यों सोए हुए हैं, वो भी तो जी, देना हर रोजगार। राज्य की व्यवस्था देश के लिए मंत्री जी
दिल्ली केंद्र शासित है, केंद्र शासित का जितना अधिकार है, अगर हम कहते हैं ना जो हम ये पार्टी जो भी आई है, मैं ये देखिए इस आंदोलन से पार्टियों को नहीं जोड़ रहा हूँ, लेकिन जो दिल्ली में जो सरकार चल रही है, जो जनता के लिए काम कर रही है, मैं उसकी भी खिलाफत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये आए हुए हैं तो जो पहले चल रहा था उसी तरह मोदी जी क्यों नहीं आज इस जंतर मंतर पे हम खड़े हैं। आप भी बताइए जंतर मंतर का पहले इनसे पहले मोदी जी से 14 से पहले क्या था कि अगर हिंदुस्तान में कोई भी पुलिस थाना अगर आपकी आवाज नहीं सुनता तो जंतर मंतर पे हाजिर हो जाएगी। और आज जंतर मंतर को बोल दिया गया है, कर दिया गया है, मोदी जी हमने यही है गुजरात मॉडल। आप एक बात मोदी जी 16 अगस्त पे भाषण देते हैं, दिए थे, इस बार भी दिए हैं, लेकिन उसे 15 अगस्त को गुजरात में महिलाओं के जो बलात्कारियों हैं उनको छोड़ दिया जाता है और वो भी सम्मानित करते हैं बीजेपी के पदाधिकारी, यानी कि मोदी जी शामिल है। तो मोदी जी इसके लिए दोषी हैं कि नहीं, आप बताइए। हमें ये रोजगार आंदोलन की जो नीति है ये हम संसद में लड़ना चाहते हैं, और संसद में जिस तरह से चाइना हमारे बाद आज़ाद हुआ है और आज़ाद होने के बाद में उसने अपनी रोजगार नीति बनाई, हर आदमी को रोजगार दिया, जिसकी जिस ऐसी होगा। आप अगर पत्रकार है तो आप पत्रकारिता कीजिए, आपको पत्रकारिता, अगर मैं कल माइक लेके और पत्रकारिता करना शुरू करूंगा तो ये शोभा नहीं देता। आज के डेट में मोदी जी ने ये कर दिया है कि आपने ग्रेजुएशन किया है ना, माइक पकड़ लीजिए, पत्रकारिता कीजिए, तो वो नौकरी किसकी जाएगी? हमारे पत्रकार। आप अगर किसी कॉलेज से निकलते हैं, कितने पत्रकार निकले उसका हिसाब तो मोदी जी के पास होगा। बोल रहे हैं कि 130 करोड़ जनसंख्या अगर हमारा साथ दे तो 130 करोड़ कदम हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने 5 साल नहीं, वही आगे बढ़ेंगे जो गुजरात में इन्होंने आगे बढ़ा हुआ है। लाल किले से भाषण देते हैं कि महिला सम्मान में, उधर बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है। क्या उत्तर प्रदेश में जितने भी बलात्कारी छूटे उनके सम्मान में बीजेपी निकली थी कि नहीं? बलिया का जो मर्डर किया हुआ था उसके सम्मान में बीजेपी ने पूरा संसद विधानसभा भंग बंद किया था कि नहीं किया था? आखिर ये बीजेपी वाले ही बलात्कारी क्यों निकल रहे हैं? आप ये सवाल उठता है, क्योंकि सही उनको मिला हुआ है। बलात्कारी पार्टी कहता हूँ मैं तो, हमें यहाँ ज्यादातर बलात्कारी इस पार्टी में क्यों निकलते हैं? क्यों निकलते हैं बताइए आप? संयुक्त रोजगार की नीतियाँ लड़ाई है, हमें उन नीतियों को विधानसभा में वो लोकसभा में पास कीजिए। अभी आप सुनिए, राज्य अपने अभी अमृत महोत्सव मनाया गया है, हिंदुस्तान का अमृत महोत्सव किसने मनाया? ये देश के प्रधानमंत्री ने। सोशल मीडिया से एक आवाज बेचने के लिए, सोशल मीडिया पे एक आवाज उठाई गई थी कि जो अमूल दूध की थैली है उसमें एक तिरंगा छपा हुआ आ रहा है, जब ये दूध लोग पी लेंगे तो वो थैली कहाँ जाएगी? नाली में, यानी तिरंगे का अपमान। लोगों ने आवाज उठाई कि इस कंपनी पे मुकदमा दर्ज हो, कार्रवाई हो, कुछ नहीं हुआ। 2 दिनों में पता क्या हुआ? 2 रुपये किलो दूध पे पैसे बढ़ा दिए गए। ये उन्होंने सम्मान दिया है अमूल कंपनी को, 2 रुपये किलो बढ़ा दिए। उसका फर्क किस पे पड़ेगा सर? आप पे और मुझ पे। आप भी यहीं की जनता हो, आप प्राइम मिनिस्टर के लड़के नहीं हो, किसी नेता के लड़के नहीं हो, आप भी ग्राउंड पे खड़े हो और मैं भी ग्राउंड पे खड़ा हूँ, अधिकारियों के लिए खड़े हैं। आप हमारी आवाज़ को बढ़ाने के लिए खड़े हो बस। अब आप बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप बोल रहे थे कि मोदी जी का समर्थन 130 करोड़ जनता करे तो ये विश्व गुरु बनने के लिए हो जाएगा, ठीक है। एक बार हमने मौका नहीं दिया क्या मोदी जी को? मोदी एक बार मौका दिया, मगर मोदी जी बोले थे हम युवाओं को बैठा के एकदम मंच पे कि हम हर युवा को रोजगार देंगे, मगर दिए। आप तो अभी बोले कि मोदी जी का समर्थन कीजिए, हम किए ना, एक बार किए ना, मगर मोदी जी जब नहीं दिए तो कैसे एक जुल्मी सरकार का, एक झूठ बोलने वाले का हम बात मान लेंगे? तो इस बार भैया हम बता रहे हैं, इस बार क्रांति जाग गया है, युवा जाग गया है, और इस बार जाग गया है ना, जब युवा उठा है, जब भगत सिंह का जो जगह है ना, तो एक क्रांति आई, इस बार भी क्रांति आएगी। सबका दूसरा नाम है अच्छे दिन। अच्छे दिन इन्होंने नहीं चाहिए सर, अपने पास रख लो, वही तो नहीं चाहिए अच्छे दिन हमें। हिंदुस्तान का नौजवान बेरोजगारी से करा रहा है, देश की जनता की कमर महंगाई से टूट गई है, किसान को उसके फसल का दाम ना मिलने से आत्महत्या करने को मजबूर है। लेकिन मोदी जी की सरकार और मोदी जी को जो चिंता है वो अपने मित्रों की है। 10 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का कर्जा माफ़ किया, 5 लाख करोड़ रुपए टैक्स माफ़ किया। अगर ये 15 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान की प्रगति के लिए लगता तो किसान को उसके फसल का दाम भी मिल जाता, नौजवान को रोज़गार भी मिल जाता और देश को महंगाई के दलदल में नहीं फंसना पड़ता। और इसलिए हम इस लड़ाई में, रोज़गार आंदोलन में अपने नौजवान साथियों के साथ, गोपाल राय जी ने जो पहल शुरू की है उसमें साथ हैं।